मैं देखती हूँ, क्या ये वो चीज है जिसे मैं बिना भुगतान किए देख सकती हूँ? ये बहुत ही ललचाने वाला है। औरत, क्या तुम देख चुकी हो? अरे जोनान, वह बॉयफ्रेंड जिसे तुमने मुझे पैसे देकर किराए पर लेने के लिए कहा था, वह तुम्हें पार्क में 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं देर हो गई। उस समय मैं और यह हैंडसम अंकल 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे, लेकिन एक चौथाई अगरबत्ती के समय बाद यह हैंडसम अंकल पूरी तरह से मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। किराए का बॉयफ्रेंड, किराए की किराए की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। क्या ये तुम्हारा घर है? बिली बहुत भरोसेमंद है, ये तो बहुत हैंडसम है। इतनी देर से आ रहे हो, समय का जरा भी ख्याल नहीं है। जब तक ये मिल जाता है, समय की पाबंदी कोई मसला नहीं है। बहुत हैंडसम। देर हो रही है, मेरे साथ घर चलो सामान लेने। सच में बहुत हैंडसम है। घर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तैयारी कर ली है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। वाह, ओह माय गॉड, ये तुम्हारा घर है? तुम अकेले? तुम 3 कमरों और एक हॉल में रहते हो? तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। जब मेरे माता पिता आ जाएंगे तो उनसे मिलने के बाद जाना। तुम्हारे माता पिता से मिलना? क्या तुम मेरे किराए के बॉयफ्रेंड नहीं हो? अरे, मैंने तुम्हें पैसे देकर काम पर रखा है। तुम गो साहब हो? क्या तुम मिस सोन नहीं हो? ओह नो, लगता है ये एक गलतफहमी है। तो मैं अब चलती हूँ, सब लोग काफी व्यस्त हैं, माफ करना। अरे, यहाँ रुको और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यहीं रहो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कुछ समय बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने आ रहे हैं। तुम मेरी प्रेमिका का नाटक करना। शायद ये भी ठीक रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारा अपार्टमेंट किराए पर लेना है, यह है मेरी पहली शर्त। और तुम्हारे माता पिता के यहाँ आने से ठीक पहले किराया आधा कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। फर्नीचर और बाकी चीजें सब तैयार हैं। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। ये हेलो, क्या पढ़ाई पूरी करके लौट आया? ठीक है, मुझे उड़ान की जानकारी भेज दो। हे भगवान, ये तो हूबहू मेरे बचपन के सपनों का आदमी है। क्या तुम देख चुकी? बाहर निकलो। अरे बाप रे, अगर मैं कहूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो क्या इस बात पर तुम्हें वाकई विश्वास होगा? छूने में तो अच्छा लगा। अरे वह अभी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब हमें एक ही छत के नीचे रहना है तो हमें कुछ नियम बनाने होंगे। बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पहला, शौचालय जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाना। ये तो निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरा, रसोई में बर्तन नए खरीदे गए हैं, अगर तुम किसी का उपयोग करना चाहती हो तो नाम लिखना याद रखना। हाँ ठीक है, ये किया जा सकता है। तुम्हारी शर्तें तो बहुत ज्यादा हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम पुरुष और महिला हैं, करीबी नहीं। श्रीमती जो, अभी स्थिति आपातकालीन थी, लेकिन भविष्य में श्रीमती जो को ध्यान रखना चाहिए। आपका वर्तमान बकाया 9 रुपए और 90 पैसे है। अरे इतना गरीब, तो फिर ये 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम का नाटक क्यों? चुमो, अगर तुम्हारा छोटा कमरा खाली है तो किसी और को रहने के लिए ढूंढ लो। जैसी तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मैंने विज्ञापन डाल दिया है। नमस्ते। आज कोई यहाँ रहने आएगा? मैंने तो कल ही विज्ञापन डाला था। हम। ठीक है, तुम जाओ। वैसे भी मैं आज काम पर नहीं जा रही हूँ।
इतनी जल्दी? नमस्ते दीदी, सुबह की नमस्कार। दीदी को पसंद आया तो अच्छा है, दीदी को पसंद आया तो अच्छा है। हे भगवान, हाल ही में मेरे साथ रहने वाले लड़के एक से बढ़कर एक हैंडसम है। लगता है मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। दीदी, आप क्या देखकर मुस्कुरा रही हैं? मैं बस ये देखने आई थी कि क्या आपने पैक कर लिया है। ओह हाँ, किराए के लिए उस कमरे वाले को पैसे देना याद रखना। उसे पैसों की सख्त जरूरत है, भूलना मत। सख्त जरूरत है किराए की? चलो मैं आपकी मदद करती हूँ सामान पैक करने में, 2 लोग जल्दी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये सब चीजें मैं खुद ही कर लूंगा। मैं दीदी से कैसे करवा सकता हूँ? कोई बात नहीं, दीदी यूं ही थोड़े ना कहलाऊंगी। 2 लोग जल्दी कर लेंगे। और वैसे भी आपके भाई ने अच्छी कसरत की हुई है। दीदी, आपको अच्छा लगा तो ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम वापस आ गए? मामा, चूमो तुम्हारा मामा है? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा भी तो नहीं था। यह सिर्फ एक दूर का भांजा है, रिश्ते का। तुम्हें शिकायत करने का हक है क्या? भांजा भले ही रिश्ते का हो, खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अब एक और भांजा आ गया, पता नहीं ये किराया देगा भी या नहीं। अरे छोड़ो, एक बार मदद शुरू की है तो फिर अंत तक तो निभानी ही पड़ेगी ना। जरा अपना फोन देना। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम परेशानी में हो, छिपाओ मत। हालांकि मैं भी बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ 100 रुपए उधार देने के लिए मेरे पास है, इस्तेमाल करो। यह हमारे कंपनी का ऑफिस एरिया है। तुम चारों तरफ देख लो। मैं तुम्हें ज्वाइनिंग कराने के लिए एचआर से बात करता हूँ। अरे ये तो तुम ही हो। जब मैंने पहली बार झोनान ये नाम देखा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। सोचा नहीं था कि तुम सच में जो कॉर्पोरेशन में नौकरी करने आ जाओगी। नमस्ते, पूर्व प्रेमी। सालों से नहीं मिले और तुम तो काफी खूबसूरत हो गई हो। मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सीनियर और जिंगजिंग से फिर मिलूंगी। उस साल तो जिंगजिंग की मेहरबानी थी। मेरी सबसे अहम प्रतियोगिता से एन पहले सीनियर को मुझसे छीना, जिससे मेरा मन प्रतियोगिता में लगा ही नहीं और आगे का करियर सीधा प्रभावित हुआ। तुम खुद अपने आदमी को संभाल नहीं सकी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे जबरदस्ती चाहिए भी नहीं था। बस मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छी सहेली होकर सिर्फ फायदे के लिए ऐसा काम करना वाकई दिल तोड़ने वाला है। छोटी चुगलखोर, बकवास बंद कर। अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? सेक्रेटरी वांग, ये नई आई डिजाइनर मेरी बेइज्जती की। जोनान हमारी कंपनी की बाहरी डिजाइनर है, सिर्फ मदद करने आई है। मेहमानों के साथ यही सुलूक करते हो? लेकिन सेक्रेटरी वांग, मुझे ये मंजूर नहीं। इस गेम की डिजाइन के बारे में मैं अकेली ही पूरा कर सकती हूँ, तो फिर बाहर से जोनान को लाने की क्या जरूरत? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, ये चू साहब का फैसला है। अपना काम ठीक से करो। अगर बात ऐसी है तो डिजाइनर जो नान आ चुकी हैं, तो चलो एक मीटिंग कर लेते हैं, आगे की योजनाएं तय करें। हमारी आने वाली अगली तिमाही में जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये भी शामिल है। ये लू सुनचे तो उसकी रंगरलियों की आदत जरा भी नहीं बदली। तू तो बस मेरी सहायिका है। इतने साल गुजर गए, यकीन नहीं होता सीनियर्स की पुरानी आदतें बिल्कुल नहीं बदली हैं। जिंग जिंग, तुम भी विफल हो गई। तुम सीनियर को ले तो गई, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाई, है ना? ये जरूर तुम ही हो जो शर्महीन हो। तुम शुनचे को देखते ही बहकाने लगती हो। क्या हो जिंग जिंग? मुझे पहले लगा था कि तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है, लेकिन अब पता चला तुम तो पूरी तरह अंधी हो चुकी हो। जरा ठीक से देखो, क्या ये तुम्हारे शुनचे भैया नहीं थे जिन्होंने मुझे बहकाया था? तुम कह रही हो कि शुनचे ने तुम्हें बहकाया? तुम पहले आईने में अपनी सूरत देखो। न तुम्हारा फिगर खास है, नहीं तुम दिखने में खास हो, और तुम्हारी शिक्षा बस एक साधारण डिजाइनर की है। तुम किस आधार पर मेरी बराबरी कर सकती हो? अरे अरे, मेरी डिजाइन तुम्हारी डिजाइन से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर तुम सच में अच्छी डिजाइनर होती तो तुम्हारा बॉस मुझे यहाँ क्यों बुलाता? क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम इतना जल्दी खुश मत हो जाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे गेम के अन्य हिस्से डिजाइन करने थे।
और मैं अकेले संभाल नहीं पा रही थी। तुम तो बस मेरी सहायक भर हो। जल्दी से गेम के गहनों के डिजाइन का पहला ड्राफ्ट पूरा करो। कल चू साहब मीटिंग में इसे देखना चाहते हैं। अभी तक खड़ी क्यों हो? जाओ। आखिरकार हो गया। अब सामान पैक करके घर चलो। छोनान, अगर कल डिजाइन का पहला ड्राफ्ट नहीं मिला तो मैं देखती हूँ कि चू साहब तुम्हारा साथ कैसे देते हैं। जब तक मैं इस कंपनी में मौजूद हूँ तुम यहाँ टिक भी नहीं सकती। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे वाह। ओह, अभी नहा कर निकले हो क्या? मैं थोड़ा कसरत करना चाहता था, पर मुझे सही उपकरण नहीं मिल रहे थे। तो क्या तुम लगभग उतने ही भारी किसी चीज को ढूंढ सकते हो? मुझे लगता है कि तुम लगभग वही हो। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अरे नहीं, शियाओ बे, मुझे नीचे उतारो, ये बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं दीदी, मैं स्थिर हूँ। आजकल के छोटे भाई, क्या सबकी काया इतनी अच्छी होती है? कितने फिट हो तुम? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? छोटे भाई ही अच्छे होते हैं। मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, ये मेरी गलती थी, शियाओ बे की नहीं। इतने खतरनाक काम दोबारा मत करना। तुम विदेश में क्या सीख रही थी? क्या ये सब आपकी गलती नहीं है? दीदी का वजन तो बहुत हल्का है, तुमने आकर उसे डरा दिया। फिर से जवाब दे रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम दोनों सच में एक परिवार जैसे लगते हो। बुझ का रिश्ता है। आज मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर क्या हम सब मिलकर हॉटपॉट खाएं? मैं मसालेदार हॉटपॉट खाना चाहती हूँ। तुम दोनों का क्या विचार है? दीदी जो कहेंगी। ठीक है। चलो चले। इस हिसाब से तुम दोनों में सच में जरा भी खून का रिश्ता नहीं है। हाँ बेशक, क्या मैं उससे ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ? लो, ये तुम्हारे लिए है। हम भाई सबसे अच्छा है। सब्जी लो। दीदी तुम्हें क्या हुआ? शायद मुझे एलर्जी हो गई है। मुझे देखने दो। मुझे अच्छी तरह पता था कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, फिर भी जान पूछकर खा लिया। एलर्जी से मर भी जाऊं तो मेरी ही गलती है। अरे यार, किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा, पर घर में तो बस 2 मर्द ही हैं। अब करूं तो क्या करूं? चुमो, जरा आकर मदद कर। क्या हुआ? अरे तुम करने क्या जा रही हो? मैंने अभी वो सी फूड बॉल खा ली थी, एलर्जी हो गई है। पीठ पर जो दाने हैं, मैं सच में हाथ नहीं पहुंचा पा रही। अब तुम तो मेरे मंगेतर हो, अगर मैं मंगेतर के दूर के भांजे से दवा लगवाऊं तो क्या अजीब नहीं लगेगा? अरे नखरे मत करो, सच में रिक्वेस्ट है, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी करो। तुम खुद ही कहते हो कि हालत इतनी खराब है, फिर भी एक दूर का भांजा घर में पाला हुआ है। बताओ, खाना भी नसीब होता है क्या? मैं तंगी में हूँ। हाँ बिल्कुल। हालांकि ऐसा कहना सच में थोड़ा आत्मसम्मान पर चोट करता है, लेकिन मुझे लगता है तुम तो मोबाइल रिचार्ज तक नहीं करा पा रहे, तो इतनी इज्जत की फिक्र क्यों? कहीं तुम्हें मुझ पर कोई गलतफहमी तो नहीं? मैं भी खास अमीर नहीं हूँ, पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो खर्च मैं उठा लूंगी। अफो, जो होगा देखा जाएगा। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बना दूंगी। हालांकि तुम भरोसेमंद इंसान नहीं हो, पर मुझे कहना पड़ेगा, खाना ठीक ठाक पकाती हो। लगता है मुझे गाली मिली है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम अभी नाम के लिए मेरी मंगेतर हो, तो मेरे दूर के फूफेरे मौसेरे भाई से ज्यादा करीब रहना अच्छा नहीं है। हाँ, समझ गई। मुझे दूरी बनाए रखनी है, लेकिन सच कहूँ तो वो तुम्हारा दूर का फुफेरा मौसेरा भाई तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता है।
तुम्हारे डिजाइन का ड्राफ्ट कहाँ है? ग्राहक आज देखने आने वाले हैं। चिंता मत करो, मैंने कल रात ओवरटाइम करके इसे बनाया है। जरूर कोई समस्या नहीं होगी। इतना आत्मविश्वास है। ठीक है, तो थोड़ी देर में तुम अपना डिजाइन का ड्राफ्ट प्रिंट कर लेना और कॉन्फ्रेंस रूम में ग्राहक से मिलो। ये तो अजीब है, मैंने कल रात इसे यहीं बना कर रखा था। ये कैसे गायब हो सकता है? हेलो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, ठीक है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? ये ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही ड्राफ्ट ना हो। मैं बिना कुछ दिए नहीं जा सकती। छोड़ो, पहले यही जमा कर देती हूँ। छोनान, ये हैं ली साहब। ये इस खेल में निवेश करने वाले शेयरधारक हैं। ली साहब, ये हैं छोनान। ये हमारी कंपनी के बाहर से हायर किए गए टॉप डिजाइनर हैं। नमस्ते। नमस्ते। जब आपने ये काम आखिरकार बाहर निकाल ही लिया है तो सभी लोगों को इसे अवश्य दिखाओ। ये शायद सही नहीं होगा। क्या गलत है इसमें? ली साहब देखना चाहते हैं, जल्दी निकालो इसे। अरे ली साहब, आप हमारी डिजाइनर जो नान को भले ही सादे कपड़ों में देखें, लेकिन ये बात सच है कि वो डिजाइनरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं पहले उसी के साथ स्कूल में थी। अगर वो पहले प्रदर्शन में कोई गड़बड़ न करती तो मैं पहली रैंक कैसे ला पाती? अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध डिजाइनर कियाओ जिंगजिंग मिस जो के लिए इतनी ऊंची तारीफ कर रही हैं। तो मुझे वाकई इस डिजाइन स्केच को ध्यान से देखना होगा। कियाओ जिंगजिंग का यह पहले खूब तारीफ करके डुबो देना वाला दाम सच में बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक्टिंग भी कुछ कम नहीं है। ये असंभव। हमें ये डिजाइन स्केच बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, तो झो नान आपने इसे किस तरह से बनाया? इसके लिए हमें हमारे कियाओ डिजाइनर का धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी सहकर्मी हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जोनान डिजाइनर का ये काम, वो भी मेरे मार्गदर्शन में, ये इतना शानदार बन पाया है। अरे वाह, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि कियाओ जिंगजिंग केवल बेशर्म ही नहीं है बल्कि पूरी तरह से निर्लज्ज है। देखो, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करती हूँ। ली साहब, हमारे कियाओ डिजाइनर सही कह रहे हैं। ये जो काम है, हमारे बीच एक दूसरे की बहुत मदद की गई है। तो फिर मैं हमारे कियाओ डिजाइनर से आग्रह करती हूँ कि वह आपको समझाएं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कियाओ डिजाइनर से यह अनुरोध करता हूँ कि वह मुझे एक बार फिर से समझाएं। मुझे वास्तव में अभी भी बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हैं। रहने दीजिए, क्योंकि ये आखिरकार हो ना डिजाइनर का काम है। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार आपने ही तो मार्गदर्शन किया था। निश्चित रूप से यदि आप समझाएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। देवियों, 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 हमें ऐसी डिजाइन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह हो। कृपया आप दोनों आंतरिक रूप से तय कर लें कि यह डिजाइन आखिर किसका है। ये डिजाइन छो नान डिजाइनर ने रात भर जागकर बनाया है। ये उसका काम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मुझे प्रमाणित करने के लिए धन्यवाद, कियाओ डिजाइनर। गेम ज्वेलरी का डिजाइन हमें बहुत पसंद आया है, परंतु मैं अभी भी पूछना चाहूंगा, आपकी कंपनी किस तरह के वॉइस एक्टर का उपयोग करने की योजना बना रही है जो हमारे गेम के पात्रों को आवाज देंगे? ये क्या? ली साहब, इस गेम को आवाज देने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मेरा कलात्मक नाम शियाओबेई मोताओ है। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं। शियाओबेई मोताओ हो। मैं पहले तुम्हारी ऑडियो बुक्स अक्सर सुनता था। यह तो गजब का संयोग है। क्या तुम्हें पता है, अगर वह हमारी गेम के लिए वॉइस ओवर कर दे तो हमारी गेम के लिए ये तो सोने पर सुहागा होगा। भले ही मैं शियाओबेई मोताओ को नहीं जानता, लेकिन जब डिजाइनर झो नान ने ही इसे चुना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लगता है चू समूह में योग्य लोगों की कमी नहीं है। इस बार की साझेदारी से हम बेहद संतुष्ट हैं। निवेश तुरंत ही आ जाएगा। आओ। तुमने सच में मेरी ऑडियो बुक सुनी है? तो तुम तो मेरे पक्के फैन निकले। मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुमने सच मान लिया। सिर्फ सौदा पक्का हो जाए। तुम्हारे ऑडियो बुक की तो बात ही छोड़ो, मैं तो कहूंगी कि तुम कुत्तों को भी आवाज देते हो। मैं ये नहीं करूंगा। जी ठीक है, ली साहब, सहयोग शुभ हो। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इस कंपनी का इंटर्न हूँ। अरे, इतनी कम उम्र में ये सब करना आसान नहीं है। सब तेरे मामा की गरीबी का कसूर है। वह तुझे पाल नहीं सकता, ऊपर से तुझे खुद कमाने को भी भेज दिया। तुम कह रही हो कि मेरे मामा गरीब हैं? वह तो इस कंपनी का। वो भी इसी कंपनी में है, तो इन दिनों में
मैंने उसे देखा ही क्यों नहीं? चूमो, बाहर आओ। चूमो, चूमो, चूमो। दीदी आवाज धीरे करो। और ली साहब की परियोजना साझेदारी हो गई है। यह जो नान डिजाइनर का डिजाइन है, कृपया इसे देखें। ये डिजाइनर बुरा नहीं है, मेरे लिए उस पर नजर रखना। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। दोपहर में एक और मीटिंग है। आप ऐसे, मैं अभी जल्द से जल्द एक खरीद कर लाता हूँ। मेरे पास एक है, ये मेरे बॉयफ्रेंड की है। क्या तुम इसे ले लोगे? मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। ऐसे कपड़े पहनकर मैं दोपहर में ग्राहक से कैसे मिलूंगा? मुझे याद है कि शियाओ बेई आज कंपनी में काम करने आया है। हाँ, क्यों साहब? तो तुम मेरे साथ एक ही कंपनी में काम करते हो। मैंने कहा कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो हमारे यहाँ एयर कंडीशनर की मरम्मत करते हुए। चू मास्टर ही हो ना तुम। तुम वही बहू हो जिसे चू मो ने मेरे लिए ढूंढा है। तुम पहले ही इतने गरीब हो, फिर भी अपने माता पिता को धोखा देने के लिए पैसे क्यों दिए? शुक्र है कि तुम मुझसे मिले। मुझे तुम्हारी दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो धन्यवाद। क्या तुम हर दिन बहुत मेहनत करते हो? कोई बात नहीं, आज रात मैं पोर्क रिब्स का सूप बना रही हूँ। अच्छी तरह से अपनी भरपाई कर लो। मैं पहले रिब्स खरीदने जाती हूँ। चलती हूँ। अरे रुको मत जाओ, अपने कपड़े उतारो। मामा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ क्या? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। उतारो। नहीं 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 नहीं। स्वाद एकदम सही है, बस उनका वापस आने का इंतजार है। क्या उनके पास चाबी नहीं है? वो घंटी क्यों बजा रहे हैं? क्या तुम वही हो जिसे चू मो ने मेरे लिए बहू के रूप में चुना है? क्या ये चू मो की माँ है? वो बिना किसी सूचना के अचानक क्यों आ गई? रिब्स शायद पर्याप्त नहीं होंगे। हाँ चाची, नमस्ते। मैं चू मो की प्रेमिका हूँ। हाँ, मुझे पता था कि आप आ रही हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर ये पोर्क रिब्स का सूप तैयार किया है। आपका स्वागत है। तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? माँ, की चिंता है। चूमो हमेशा अपने दिल में रखता है, बस वह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता। सच में? तुम क्या जानती हो, ये चूमो तो हर दिन घर आते ही मुंह फुलाए रहता है। अरे चाची जी, आपने चूमो को गलत समझा। देखिए, उन्हें पता चला कि आप आ रही हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा कि पोर्क रिब्स को अच्छी तरह से पकाया जाए, खास आपके लिए। उसने सच में ऐसा कहा? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि आप आ जा रही हैं? हाँ, ये भी सही है। तुम और चुमो कब से एक दूसरे को जानते हो और कितने साल से डेट कर रहे हो? मैं और चूमो, हम दोनों वास्तव में बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमने अभी हाल ही में 1 साल पहले ही अपना रिश्ता पक्का किया है। और मैं तो इसी महीने अभी यहाँ रहने आई हूँ। मैं किराए का 1/3 हिस्सा भी देती हूँ। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। इस बार तुम यहाँ हो, इसीलिए मुझे राहत मिली है। माँ, ब्याओ लाओ लाओ। श्याओ बेई, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे ब्याओ जीव से मिलने सीखने के लिए भेजा है। क्या एयर कंडीशनर ठीक करने का हुनर? श्याओ बेई, तुम कल ही बाहर रहने चले जाना। ब्याओजियो के पास रहना सही नहीं है। नहीं क्या तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो? मासी जी, दरअसल इस फ्लैट का किराया भी मैं 1/3 देती हूँ। इस तरह मुझे भगाना सही नहीं है ना? वो तुम बड़ों से बहस करने की हिम्मत कैसे करती हो? आंटी, बच्चों की बातों को गंभीरता से मत लीजिए। देखिए, जब आप आ ही गई हैं तो कुछ दिन मेरे साथ मेरे कमरे में ही रुक जाइए। हो, मुझे अकेले रहने की आदत है। आज रात मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगी और तुम झो नान के साथ एक कमरे में रहना। नहीं नहीं। नहीं, क्यों? क्या ये लड़की तुम्हारी मंगेतर नहीं है? फिर भी अलग अलग सोते हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं आंटी, दरअसल बात यह है कि आजकल हमारी थोड़ी बहस चल रही है, इसीलिए हम अस्थायी रूप से अलग कमरों में सो रहे हैं। हाँ 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 हाँ। जो नान एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुमने उसे नाराज किया है तो गलती निश्चित रूप से तुम्हारी ही है। इन दिनों मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते। आंटी, सच कहूँ तो हम तो बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ कर रहे थे। 2 दिन में ही सुलह हो जाएगी। तुम बच्चे सच नहीं बता रहे हो। अलग रहने के बावजूद भी छोटी मोटी लड़ाई। चूमो, अगर तुमने जो नान को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसके लिए न्याय करूंगी।
आंटी, आज काफी देर हो गई है, मुझे कल काम पर जाना है, तो मैं भले ही चूमो तुमसे थोड़ा झगड़ता है, लेकिन तुम्हें उसे दिल से हमेशा अपनी याद दिलानी होगी। आओ, इसे पहनो और चूमो के कमरे का एक चक्कर लगाओ। जल्दी जाओ। आंटी, रहने दीजिए, काफी देर हो गई है। मैं 3 तक गिनती हूँ। 3। आंटी, जल्दी अंदर जाओ। अरे यार, अगर मैं कहूँ कि मैं जानबूझकर नहीं गिरी थी, तो क्या आप मेरी ये बात मानेंगी? अरे आंटी आंटी आंटी, मुझे कल सच में काम पर जाना है। अगर आंटी, आप थोड़ा बहुत काम नहीं करती हैं, तो तुम दोनों ही युवा कभी भी आपस में सुलह नहीं कर पाओगे। मुझे धन्यवाद देने की तुम्हें जरा भी जरूरत नहीं है। अचानक मेरे पीछे आकर क्या कर रहे हो? तुम अचानक मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ऊपर से ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। आंटी ने जिद करके मुझसे ये कपड़े पहनवाए और फिर मुझे धक्का देकर अंदर भेज दिया। रात बहुत लंबी है, क्यों ना हम अभी कोई खेल भी खेलें? कौन सा खेल? तो इस खेल का नाम है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना। यानी मैं तुम्हें 5 पर्चियां दूंगी, फिर तुम उन पर वे बातें लिखोगे जो तुम करना चाहते हो, लेकिन अभी तक की नहीं है। फिर हम दोनों 5-5 लिखेंगे, उन्हें मिलाकर यादृच्छिक रूप से निकालेंगे। अगर मैंने तुम्हारी पर्ची खींची और वो काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं जीत जाऊंगी। ठीक है। लेटे लेटे पैसे कमाना, ये मैंने कभी नहीं किया। अब तेरी बारी। सुबह की भीड़भाड़ वाली मेट्रो का एक बार अनुभव करना। सच में, तुम तो एक एसी मैकेनिक हो। क्या तुमने कभी पिक आवर में मेट्रो नहीं ली? हालांकि मैं जीत गई, लेकिन बहुत शर्म महसूस हो रही है। क्या कर रहे हो? जो हारेगा वो दूसरे के सिर पर उंगली से मारेगा। खेलने से पहले आपने ये क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता देता तो क्या तुम खेलते? तुम्हें अपनी हार माननी ही होगी, और अब तुम शुरू हो चुके हो। ठीक है, एक ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढना जो दिखने में बहुत अच्छा हो और जिसकी फिजिक भी अच्छी हो, यह मैं अपनी पूरी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाऊंगा। कबाड़ उठाना चाहते हो? भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी मांग नहीं सुनी। आज हार मानने के लिए तैयार। अब मेरी बारी है। मिशेलिन रेस्टोरेंट में एक बड़ा खाना खाना, ये मैंने किया है। क्या तुम हाई क्लास रेस्टोरेंट में कैसे जा सकते हो? क्या तुम मिशेलिन रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर ठीक करने गए थे? तुम ऐसा कह सकते हो। अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। हाँ। ओहो, ये झोनान, वास्तव में उसने मुझे निराश नहीं किया। इसका मतलब है अगले साल मैं अपने पोते को खिला पाऊंगी। क्या तुमने उन दोनों को पूरी रात बंद रखा? अच्छे हो, इतनी ताकत लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस इंतजार करो। खुले में फिल्म देखने जैसा काम मैंने बहुत छोटी उम्र में कर लिया था। क्या? ये क्या हो रहा है? क्या ब्याओ जीव अब बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हैं। ब्याओ लाओ लाओ, ब्याओ जीव को क्या हुआ? तुम क्या समझते हो? इसे रणनीति कहते हैं। यह छोटा जोड़ा जरूर सुलह कर चुका होगा। क्या तुमने उन दोनों को पूरी रात बंद रखा? ब्याओ लाओ लाओ, ये विचार भी काम नहीं करेगा। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं तुम दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकती। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? जी, आज रात को एक पार्टी में जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी। मेकअप आर्टिस्ट, पहले मेरी बहू का मेकअप करो। मैं उसके लिए एक गाउन ढूंढती हूँ। गाउन? किस तरह का परिवार है ये जो पार्टी में गाउन पहनकर जाता है? हे भगवान, ये पार्टी कितनी शानदार है। चूमो को कितने एयर कंडीशनर ठीक करने होंगे सिर्फ एक गिलास शराब की कीमत कमाने के लिए। आंटी, वह अगर हम आज रात शराब पीते हैं तो शायद ये सेहत के लिए अच्छा ना हो, तो बेहतर होगा कि हम ना पिए। सच में कपड़े व्यक्ति को बनाते हैं। सच्ची में ये सूट पहनकर अंकल बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन क्या इस लिबास में एसी ठीक करना आसान होगा? माँ। चू साहब, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपको व्यक्तिगत रूप से नजर डालनी होगी। कृपया आप थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करें।
चू साहब, क्या तुम पागल हो गई हो बुढ़िया? चूमो मेरी बॉस है, चूमो मेरी बॉस है। डरो मत, भले ही वह तुम्हारा बॉस हो, जब तक मैं यहाँ हूँ वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ। जोनान, तुम भी ऐसी उच्च स्तरीय पार्टी में शामिल होने कैसे आ सकती हो? कहीं तुम किसी बड़े आदमी की प्रेमिका बनकर अंदर तो नहीं घुस आई हो? अरे, जिस पार्टी में तुम आ सकती हो, मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करने के लायक हो? मैं क्यों नहीं लायक हूँ? मैं बिल्कुल लायक हूँ, सबसे बेहतरीन। मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ। तुम सचमुच बेशर्म हो। तुम कहाँ की जंगली लड़की हो जो मेरी बहू से अपनी तुलना कर रही हो? तुरंत भागो यहाँ से। तुम कहाँ की बूढ़ी औरत हो? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? हम तुम्हारी माँ जरूर मेरी ही उम्र की होंगी। उन्होंने तुम्हें ढंग से बात करना नहीं सिखाया होगा, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? शुंजे, इन्हें सबक सिखाओ। तुम पागल हो गई हो बूढ़ी औरत। बहुत शानदार। हम तुम जैसी पागल कुतिया मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे करती है? अगर तुमने बड़ों का अनादर करना बंद नहीं किया तो मैं तुरंत गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। सब ठीक है ना? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल सकती हूँ। बूढ़ी औरत, आज मैं सचमुच तुम्हें सबक सिखाने वाली थी, पर क्या तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो या मेरी मंगेतर को हाथ लगाना चाहती हो? साहब, मुझे माफ कर दीजिए। चू साहब, मुझे नहीं पता था कि यह महिला आपकी माँ है, और नहीं मुझे यह पता था कि मिस छो आपकी मंगेतर हैं। यह मंगिल बहुत भी भाव वाली है। मैंने ऊपर एक आराम कक्ष तैयार करवाया है। अगर आप थक गए हैं तो ऊपर जाकर आराम कर सकते हैं। तुम बेकार। वाह, एक रेस्ट रूम किसी महल जैसा लग रहा है। सच में मेरी सोच गरीबी से बौंधी हुई थी। मिस जो, ये चू साहब ने हास आपके लिए। चू साहब मुझे सबसे अच्छे से समझते हैं। मुझे प्यास लगी रही थी। ये एक मोजितो है। अरे, ये शराब है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप आराम से इस्तेमाल करें, मैं चलती हूँ। तुम भाग क्यों रहे हो? मैं कोई इंसान खाने वाली नहीं हूँ, तो इसकी तीव्रता कितनी है? मैं वह इंसान हूँ जो 1000 प्याले पीने के बाद भी नहीं गिरता। कैसे? कैसे संभव है कि मैं एक ही मोजिटो से गिर जाऊंगा? छोटी, कई सालों से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। तुम्हारा विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। अरे, चू साहब की मंगेतर होने से क्या होगा? जल्द ही तुम मेरी औरत बनोगी। तुम वही डबिंग इंटर्न नहीं हो जिसने काम किया था? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, दफा हो जाओ। श्याओ बेई, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है। दीदी, तुम आग से खेल रही हो। दीदी, क्या तुम ठीक हो? दीदी, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ। दीदी, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अरे, क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैं अभी आरामगाह के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कोई झो नान को तंग करने वाला था, इसलिए मैं उसे बचाने ऊपर गया। नतीजतन मुझे ऐसे पीटा गया। दीदी, अब तुम होश में आ गई होगी। मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। करो। धीरे करने में मजा नहीं आता। जितना बड़ा यह कदम होगा उतना मजा आएगा। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? यही वो है जिसने झो नान को तंग किया। शियाओ बेई मेरा चचेरा भांजा है। चू साहब, आपके परिवार में बहुत रिश्तेदार हैं। क्या आप उन्हें एक बार में ही नहीं मिलवा सकते? तुम सच में कमीने हो। दीदी को तो तुमने तंग किया था, अब दोष मेरे सिर मढ़ रहे हो। तुम मेरी मंगेतर को तंग करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है।
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही जो नान को तंग किया? तुम्हारे चेहरे पर ये जो चोट है ये मैंने नहीं लगाई थी। तुम्हें सबक याद नहीं रहता है ना? ये सबूत काफी है या नहीं? मैं साबित कर सकती हूँ। मैं अभी तक लगातार शुनचे के साथ थी। वो जो नान को बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकते। कितना अच्छा प्रमाण दिया है। मैं इस मामले को जाने दे सकती हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है? मुझे विश्वास है कि कियाओ डिजाइनर को अच्छी तरह से पता है। मैं बस एक सलाह दूंगी कि कुछ चीजें अगर पहली बार हुई हैं तो निश्चित रूप से दूसरी बार भी होंगी। पार्टी खत्म हो गई है, चलो चलें। लो शुनचे, अगर तुम में खुद मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत है तो खुद ही अपनी इस गड़बड़ी को संभालो। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे धोखेबाज इरादों के बारे में नहीं पता है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। शियाओ नान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूमो, आज छो नान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसका मन जरूर खराब होगा। तुम उसे बाहर घुमाने ले जाओ, उसका मन बहलाओ। कोई बात नहीं आंटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, जल्दी जाओ, हम दोनों अच्छे से बात करेंगे। घर आने की जल्दी मत करना। आज चुम्मो मेरे लिए थोड़ा अलग लग रहा है। क्या आज तुम डर गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन शुक्र है शियाओ बेई समय पर आ गया, नहीं तो। हाँ, नहीं तो तुम्हें लू शुनचे तंग करता। नहीं, अगर शियाओ बेई समय पर नहीं आता तो उस लू शुनचे को मैं पीट पीट कर अधमरा कर देती। अच्छा हुआ कि शियाओ बेई ने एक मुक्के में ही काम खत्म कर दिया। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन दिनों मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके सारे बेतुके नखरों को सहने के लिए भी। अरे, ये क्या कह रहे हो? आखिर वो मेरी भी तो माँ है। आंटी कितनी प्यारी है। वो बहुत खुले विचारों वाली भी है। मुझे वो बहुत पसंद है। क्या ये मुझे किस करने का इशारा है? मामा, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? इस दूर के रिश्ते वाले कपल, मैं तुम दोनों की जोड़ी को दिल से स्वीकार करती हूँ। बहुत अच्छा काम किया। ओ मेरी प्यारी, मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुन लिया है। आंटी, आप अभी कुछ ही दिन पहले आई थी और अब जा रही हैं। मैं आपको बहुत याद करूंगी। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, असल में घर में कुछ जरूरी काम आ गया है, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें और चूमो को भी एक बार वापस जाना पड़े। माँ, अगर काम ठीक से नहीं होता है तो कभी भी मुझे फोन कर लेना। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि चूमो के लिए कोई बराबर की लड़की ढूंढूं, पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे लगता है चूमो बहुत खुश है और संतुष्ट है, इसीलिए यह बराबरी की बात इतनी जरूरी नहीं है। तुम एक अच्छी लड़की हो जो सभी को खुशी देती है। अगर चूमो ने तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मान लूंगी और तुम्हें उससे बेहतर लड़का ढूंढ दूंगी। माँ, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। क्या जल्दी है? अरे आंटी, ये नहीं, ये उचित नहीं है। इसमें क्या अनुचित है? आंटी ने तो तुम्हें ही अपनी बहू मान लिया है। यहीं अच्छे से रहना हम। माँ, तुम्हें जाना चाहिए। जो कहना है कहो। देखो, जहाँ तक तुम्हारी प्रेमिका होने का नाटक करने का सवाल है, मैंने लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। तो बॉस होने के नाते क्या तुम मुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो? पहले तो तुम कह रही थी कि मेरी माँ के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए और थक गई। तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई, बस मुझे काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। सवैतनिक अवकाश, ये तुम्हारे आराम से पैसे कमाने की इच्छा पूरी करने जैसा है। दीदी, क्या मैं टीवी से भी ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? टन 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 टन। आज का दिन बहुत अच्छा है, सारी शुभ चीजें। गुशियाओ भाई, क्या तुम थोड़ी सी भी समझदारी नहीं दिखा सकते हो? मैं टीवी देख रही हूँ। दीदी, मैं क्या तुम्हें टीवी से ज्यादा दिलचस्प नहीं हूँ? गुशियाओ भाई, मेरे फिनाले देखने में बाधा मत डालो। गुशियाओ भाई। गुशियाओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? दीदी,
रात हो गई है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा व्यायाम करना चाहोगी? अरे ये ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ये कोई कसरत है। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम ज्यादा थके हुए हो। कोई बात नहीं दीदी, तुम बहुत हल्की हो। बिल्कुल नहीं थका, इसे तो खुशी कहते हैं। अरे क्या कर रहे हो, कितना खतरनाक है। अपने कपड़े पहनो। चिंता मत करो मामा जी, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जिसकी कमर खराब हो। किसकी कमर खराब है, आओ मुकाबला करते। अरे रुको, तुम दोनों मिलते ही लड़ना क्यों शुरू कर देते हो। मेरी सुनो, लड़ो मत, सीधे लड़ना शुरू करो। क्या तुम सिर्फ मजा लेना चाहती हो? ठीक है, तुम दोनों का एक साथ रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसा करो जो ना, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? हाँ, सच में एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। ये तो जियांगबियन है। यहाँ फिल्में भी कैसे दिख रही हैं? तुम नहीं समझोगे, है ना। इसे जियांगबियन सिनेमा कहा जाता है। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम खुली हवा में फिल्म देखना चाहते हो? आज मैं तुम्हारा सपना पूरा कर रही हूँ। ये जगह क्या प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी है। चचेरे भाई बहनों के लिए भी अच्छी है। ओह, तुम कैसे आ गए? कैसे आए? दीदी देर रात एक आदमी के साथ हैं, तो जाहिर है मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं पीछा करते हुए आया। मैं तुम्हारा मामा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है? ये मत कहो कि तुम मेरे ब्याह जीव हो। मेरे सगे मामा भी होते तो भी यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। जल्दी से मेरे लिए जगह बनाओ। मैं अब और नहीं रह सकती, मैं थकी हुई हूँ। मैं पहले से ही सो रही हूँ। कल सुबह मैं आपकी एक और इच्छा पूरी करूंगी। सोना है तो बाहर जाकर सो। ब्याह जीव, बाहर बहुत ठंड है, मुझे तंबू में आपके साथ सोने दो, ठीक है? अगर तुमने फिर से बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को फोन करूंगा और उन्हें तुमको यहाँ से ले जाने के लिए कहूंगा। ठीक है, तुम बहुत सख्त हो। मुझे नहीं पता कि ये कब से शुरू हुआ कि मैं रोज जागकर बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। ब्याह जो, क्या आपको भी लगता है कि दीदी का सोने का अंदाज बहुत प्यारा है? दफा हो जा, क्या बकवास है। यहाँ मामा, तुम्हारी ये इच्छा बहुत अनोखी नहीं है क्या? तुम क्या जानो, कबाड़ उठाना भी एक सम्मानजनक पेशा है। ये तो आपके चू साहब की इच्छा है, इसे जरूर पूरा करना होगा। आओ चू साहब, इसे पकड़ो। इस पूरे इलाके के कूड़ेदानों की जिम्मेदारी तुम पर है। मैं और शियाओ बेई उस तरफ देखते हैं। आज का नाश्ता हमारी कमाई पर निर्भर करता है। इतना लापरवाह? क्या चीज? बर्बाद करने वाला। ये बोतल 3 पैसे की है। वाह, अच्छी कमाई हुई। क्या ये मेरे लिए 2 अंडे खाने के लिए काफी है? चलो नाश्ता करने चलते हैं। सुबह सुबह एक बन खाना और कुत्ते की भौंकना सुनना नहीं खा रहा हूँ। मालिक, 2 बीफ वाले और 2 ताजे मांस वाले और 2 लाल सेम वाले भी। धन्यवाद। डिंग डिंग डिंग। दीदी, क्या इससे पेट भर जाएगा? जो मिल रहा है वही अच्छा है, ज्यादा नखरे नहीं करते। ये तो नाश्ते की दुनिया का सरताज है। देखो अपने जीजा को, जो लोग बड़े काम करते हैं वे छोटी बातों की परवाह नहीं करते। चू साहब, आपकी क्या हैसियत है? आप ऐसा नाश्ता कैसे खा सकते हैं? क्या हुआ? इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। चू साहब, भले ही जो नान आपकी मंगेतर है, लेकिन उन्हें आपको ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहिए जो आपकी प्रतिष्ठा को गिरा दे। आप सही कह रहे हैं ना? हैसियत? क्या तुम पुरानी सोच के अवशेष हो? फिर से हैसियत? अरे सुबह सुबह बन खा रही थी और यहाँ कुत्ते का भौंकना सुन रही हूँ। मैं इसे नहीं खा रही हूँ। क्या डिजाइनर, तुमने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं। जोनान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुमने मुझे पीछे से आते हुए नहीं देखा? ऊपर से कुर्सी से टक्कर मार दी, बहुत परेशान कर दिया। मैं भी जन्म से ही गर्म मिजाज की हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लो। क्या हुआ? अभी तक माफी नहीं मांगी? तुमने मुझे टक्कर मारी, मुझ पर पानी डाला और मुझसे माफी मांगने को कह रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? साफ साफ तुमने मुझे टक्कर मारी थी और तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम
माफी है ना? अरे 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 अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। न तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत है और न ही मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है। जो नान, तुम अभी अभी कंपनी में आई हो और तुम अभी से सहकर्मियों को धमका रही हो। आगे तुम अपने सहकर्मियों के साथ कैसे काम करोगी? मेरा स्वभाव ही गुस्सैल है और मुझसे उलझना अच्छा नहीं है। क्या करूं? तुम लोगों को थोड़ा झेलना पड़ेगा। तुम ये मत सोचना कि तुम चू साहब की मंगेतर हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो मुझे माफ करना, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। क्यों ना तुम चू साहब के ऑफिस जाओ और शिकायत करके मुझे निकलवा दो। तुम बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। भले ही तुम चू साहब की मंगेतर हो तो क्या हुआ, तुम अभी भी मेरे अधीन काम करते हो। तुम अभी तुरंत स्टोर रूम जाओ और टिश्यू पेपर लेकर सहकर्मियों को बांट दो। जाती हूँ। क्या चीज है? छो नान, आज मैं तुम्हें बताऊंगी मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अरे बाहर कौन है? पता नहीं, अगर इस तरह मेरी मौत हो गई तो क्या ये काम के दौरान हुई दुर्घटना मानी जाएगी? तुम अभी तक क्यों नहीं सोई? दीदी कहाँ है? क्या वह अभी तक नहीं लौटी? वो अभी तक नहीं लौटी हैं। जब मैं कंपनी से निकला था तब भी वो वहां नहीं थी। कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया? ये स्टोर रूम किसने डिजाइन किया है? अगर सिग्नल नहीं है तो भी ठीक है। कंपनी में कंपनी का वाईफाई भी क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? क्या बाहर कोई है? अगर मैं यहाँ पूरी रात रहा तो कल पूरी कंपनी पार्टी मनाएगी और छुट्टी पर चली जाएगी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस तरह मर गया तो क्या इसे काम पर लगी चोट माना जाएगा। क्या ये ठंड के कारण बुखार आ रहा है? कोई है क्या? बाहर कोई है? मैं अंदर मरना नहीं चाहता। क्या हुआ? क्या तुम्हें मिल गई? नहीं, मैंने दीदी के जाने की हर संभावित जगह देख ली है। वह कहीं नहीं है। क्या वो घर चली गई होगी? मैंने अभी उससे फोन किया था। दिखा रहा था कि फोन बंद है ना, कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरे वह आदमी जिसकी पीठ पर वह दीदी है क्या? क्या बात है? दीदी को क्या हुआ? मैं आज रात कंपनी में ओवरटाइम कर रहा था तो मैंने देखा कि झो डिजाइनर सामान रखने वाले कमरे में बंद हैं। बुखार आ रहा है? जी हाँ चू साहब, सामान रखने वाले कमरे में हीटिंग नहीं है, न ही एसी। तापमान भी बहुत कम है। शायद झो डिजाइनर ठंड लगने की वजह से बुखार से पीड़ित हैं। मैं उन्हें अस्पताल ले जाने वाला था लेकिन उन्होंने वापस आने पर जोर दिया। अब आप ही देखें। ठीक है, धन्यवाद। समय भी काफी हो गया है। जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। कल छुट्टी ले लेना। जाओ। दीदी को पहुंचो। बुखार कम करने की दवा पहले ही दे दी है। देखते हैं कि आज रात बुखार उतरता है या नहीं। मामा, आप जाकर आराम क्यों नहीं करते? मैं दीदी का ध्यान रखूंगी। आप अकेले पूरी रात नहीं जाग सकते। ऐसा करते हैं, मैं पहले हिस्से का ध्यान रखूंगा और आप बाद वाले का। शियाओ बेई, भले ही हम दूर के रिश्तेदार हैं लेकिन कुछ चीजों पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है मामा जी, हम रिश्तेदार हैं लेकिन हम निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं कुछ फल लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले आराम करने जाता हूं। मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। आज आपको स्टोर रूम में बंद करने की यह घटना निश्चित रूप से किसी ने जानबूझकर की है। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चू साहब, याद रखना, इसे काम के दौरान लगी चोट वर्क इंजरी में गिनना। तुम कैसी औरत हो? इस समय भी तुम्हें पैसे की पड़ी है। मामा जी, शिफ्ट बदलने का समय हो गया है। बुखार उतर गया है, ये काम मैं कर लेता हूं। तुम जाकर आराम करो। मामा, क्या तय नहीं हुआ था कि आप रात का पहला हिस्सा संभालेंगे और मैं दूसरा? शियाओ बेई, मैं जानता हूं कि तुम झो नान को लेकर क्या सोचते हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए
जो नान मेरी मंगेतर है। झूठ। पहले ये झूठ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ये झूठ ही रहेगा। आगे की बात आगे देखेंगे, मैं सिर्फ वर्तमान देखता हूं। दीदी, आपने पहले कहा था कि मैं आपको सबसे प्यारा हूं, है ना? दीदी, आप जाग गईं? तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज हो। ड्यूटी बदलना अगर जंग लड़ने जैसा हो जाए तो मैं कैसे न जागूं। दीदी, अच्छा हुआ आप जाग गईं। क्या आपको प्यास लगी है? तुम मुझे पानी पिलाओ। मैं पिलाऊं? दीदी, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? जल्दी करो, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ। मैं पानी पीना चाहती थी, तुम्हारा झूठा पानी नहीं। क्या तुम मुझे घिन महसूस कराना बंद करोगी? मुझे माफ कर दो। मेरा बुखार उतर गया होगा, अब देखभाल की जरूरत नहीं है। जाओ और आराम करो। नहीं, मैं दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे बाथरूम तक ले चलो। आप जाइए। तुम बाहर क्यों नहीं जा रही? मैं कैसे जाऊं? नहीं, मुझे डर है कि आप गिर न जाए। मुझे बुखार है, मैं अपंग नहीं हूँ। कृपया बाहर निकलो। ठीक है। अरे शियाओ बेई, मुझे नीचे उतारो। मुझे बुखार है, मैं चल फिर सकती हूँ। मुझे नीचे उतारो। तुम क्या करना चाहती हो? दीदी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? इसका क्या मतलब है? नहीं तो दीदी, इस उत्साह को भुनाकर इस छोटे भाई की बात मान लो। मुझे खुद से छोटे लड़के पसंद नहीं है। क्या तुम सच में मामा को पसंद करती हो? तुम्हारे मामा भी छोटे हैं। ओह, क्या वो तुमसे बड़े नहीं हैं? तुम उन्हें छोटा क्यों कह रही हो? मुझे अंकल पसंद है। अंकल अच्छे हैं, अंकल शानदार हैं। अंकल के पास स्वास्थ्य बीमा है। मुझे पता है। दरअसल आप में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा यहाँ रहना मामा को निश्चित रूप से पसंद नहीं होगा। आखिर तुम उनकी नाममात्र की मंगेतर हो। अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो मामा निश्चित रूप से मुझे भगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम और चुमो रिश्तेदार नहीं हो क्या? हम खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि मामा मुझे दीदी के साथ थोड़ा और समय बिताने दे। नहीं तो शियाओ बेई को के पास सच में रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अरे वाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम यही रहो। अगर चूमो तुम्हें भगाने की हिम्मत करते हैं तो मैं चाची से शिकायत कर दूंगी। मुझे पता था कि दीदी सबसे अच्छी है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या अभी भी तुम्हें आराम नहीं मिल रहा है? चू साहब, शियाओ बेई एक प्यारा और बेचारा बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा के लिए यहीं रहे। अगर तुम उसे भगाते हो तो मैं उसके साथ दुनिया घूमने निकल जाऊंगी और इस मामले की सारी सच्चाई चाची को बता दूंगी। कृपया इस पर खुद विचार कर लो। हम्फ। साहब खुद कचरा उठा रहे हैं। अरे वाह वाह, ये क्या नाटक चल रहा है। हाँ, कि झू नान का दिमाग वाकई अलग है। चू साहब ने उसे अपनी मंगेतर चुना है। क्या ये सबके सामने शर्मिंदा होना नहीं है? अरे जोना, क्या हुआ चू साहब? क्या फोटो काफी स्पष्ट नहीं है या इसमें कोई टाइपिंग की गलती है? ओह, मैंने अभी तक कुछ भरा नहीं है। तुम अभी इसी वक्त तुम इन सभी तस्वीरों को साफ कर दो। चू साहब, ये कितनी सार्थक गतिविधि है, यादगार बनाने लायक। तो सिर्फ मैं ही क्यों? तुम्हारा और गू श्याओबी का कहाँ है? हम दोनों ने कचरा नहीं उठाया। चूमो, बहुत दिनों बाद मिले। अरे खान साहब, इन दोनों के बीच कोई कहानी है क्या? ये महिला शायद परिवार के ग्रुप में आई थी। वह मामा की पूर्व प्रेमिका है। तार से बताओ। उस समय मामा जी वाकई इस पूर्व प्रेमिका को बहुत पसंद करते थे, लेकिन यह पूर्व प्रेमिका अपने करियर के कारण विदेश चली गई और मामा जी को छोड़ दिया।
इतने साल बीत गए, तुम्हारा स्वभाव जरा भी नहीं बदला है। मैं कोई अस्थिर इंसान नहीं हूँ। मैं इस बार तुमसे सहयोग के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें इसमें रुचि है? ठीक है, 20 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू होगी। तैयारी कर लो। जी। अरे आन साहब, आप आखिरकार देश लौट आए। क्या आपको मैं याद हूँ? जब हम पहली बार मिले थे तब मैं एक छोटी और इतनी मशहूर डिजाइनर नहीं थी। ये आपने ही मुझे चू साहब की कंपनी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब मैं भी थोड़ी मशहूर हो गई हूँ। जरूर याद है, आपको बधाई हो। अरे आन साहब, क्या आपके पास समय है? क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। ओह हाँ, मैंने सुना है कि चूमो की कोई मंगेतर है, क्या यह वही है? हाँ, मुझे नहीं पता कि चू साहब ने इसमें क्या देखा। ये तो आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो मुझे उसमें कुछ दिलचस्पी जरूर हो गई है। नान, मैंने सुना है कि तुम चूमो द्वारा बाहर से रखी गई डिजाइनर हो, जो खास तौर पर गेम के किरदारों के लिए गहनों का डिजाइन करती हो। जी हाँ साहब। लेकिन मुझे याद है कि चूमो कंपनी में तो पहले से ही कियाओ जिंगजिंग जैसी बेहतरीन डिजाइनर मौजूद हैं, फिर तुम्हें खास तौर पर रखने की क्या जरूरत थी? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पहचान कुछ खास है? ये चू साहब की पूर्व प्रेमिका लगता है मुझे नीचा दिखाने आई है। ये कटाक्ष कर रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। मैं ऐसे जवाब कैसे दूं? शायद इसलिए क्योंकि मैं इंसान ही कुछ खास हूँ। जो डिजाइनर, तुम तो बहुत मजाक करती हो। आन साहब ने पहले शुरू किया। बस शुरू करो। यह प्रोजेक्ट मैंने एक गेम में निवेश किया है जिसके ग्राफिक्स शानदार हैं। अब हमें गेम के किरदारों के लिए गहनों और कपड़ों का डिजाइन करना है, साथ ही वॉइस ओवर भी। आन साहब की नजर कमाल की। ये गेम तो देखते ही बहुत आकर्षक लगता है। अगर इसमें कुछ कपड़ों को जोड़ा जाए और गहनों में कुछ नयापन लाया जाए तो ये यकीनन और शानदार हो जाएगा। हाँ, मैं गेम डिजाइन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने तुरंत चूमो के बारे में सोचा। नान, तुम क्या सोचती हो? की कहानी का पृष्ठभूमि सोंग राजवंश है, तो इसकी पोशाक और आभूषण की शैली भी सोंग राजवंश के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें कुछ साहसिक डिजाइन भी जोड़ सकते हैं, आधुनिक डिजाइन जोड़ सकते हैं। जो डिजाइनर, क्या आप पेशेवर हैं या नहीं? इसकी कहानी का पृष्ठभूमि वाकई सोंग राजवंश पर आधारित है, लेकिन यह एक वास्तविक सोंग राजवंश की कहानी का रूपांतरण है, ठीक है? हाँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस खेल में कोई भी डिजाइन सोंग राजवंश की विशेषताओं का पालन करना चाहिए। अगर इसमें कुछ आधुनिक तत्व जोड़े गए तो मुझे डर है कि पूरे खेल का स्वाद ही बदल जाएगा। भले ही आपको पसंद न हो, लेकिन आपको अपनी बहन को बीच में नहीं टोकना चाहिए, है ना? आन साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अब खेल का दर्शक वर्ग वह वास्तव में सोंग राजवंश में नहीं रहता है ना? अगर हम पूरी तरह से नकल करते हैं तो इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अरे तुम। जो नान की बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन कुछ ऐसे इतिहास के बारे में सख्त खिलाड़ियों के लिए तो हमारी कंपनी जो कर रही है वह गैर जिम्मेदाराना है। आप दोनों की बातें सही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चूमो को देना चाहिए। चूंकि दोनों डिजाइनरों की राय अलग अलग है, तो ऐसा करते हैं, आप दोनों एक एक योजना बताएं और अंत में आन रान फैसला करेंगी। ठीक है। यह तो उस साल की प्रतियोगिता जैसा ही है, बस पता नहीं इस बार कौन जीत पाएगा। कौन जीतेगा? मैं भी सहमत हूँ। तुम उस समय मेरी हारी हुई प्रतिद्वंद्वी थी। भले ही तुम कितनी भी बार मुकाबला कर लो, तुम मुझसे फिर भी हार जाओगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, वरना कहीं तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि यह इतना मजेदार मामला है तो हमें कुछ दांव लगाना चाहिए। चूमो, तुम्हें क्या लगता है? तुम किस बात पर दांव लगाना चाहती हो? मैं कियाओ डिजाइनर पर दांव लगाती हूँ। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें खास मेरे लिए उबली मछली बनानी होगी, जो तुमने मेरे लिए सीखी थी। मैं नान पर दांव लगाता हूं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अभी जो हुआ है उसके लिए फौरन माफी मांगनी होगी। इसे यहीं खत्म करते हैं। बैठक समाप्त। नान, मैं तुम्हें दोपहर के भोजन के लिए मिशेलिन रेस्टोरेंट ले जा रहा हूं। ठीक है। खड़े क्यों हो? चलो दावत खाने चलते हैं।
चलो चलो चलो। लगता है चूमो झो नान के लिए बहुत विचारशील हैं। आन साहब, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। क्या आप मुझे सम्मान देकर मेरे साथ दोपहर का भोजन करेंगे? हाँ जरूर। ऑर्डर कर दो। जी ठीक है सर। मुझे एक ये चाहिए। ठीक है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या स्वादिष्ट मिलता है? अभी जिन 2 सज्जनों ने ऑर्डर किया है वे दोनों ही इस रेस्तरां के सबसे ज्यादा बिकने वाले कॉम्बो हैं। आप भी इन्हें चख सकती हैं। मेरा वाला ऑर्डर करो, वह काफी स्वादिष्ट होता है। नहीं, मैंने जो ऑर्डर किया है वह हेल्दी कॉम्बो है। दीदी हाल ही में फिगर मेंटेन कर रही हैं, इसलिए उन्हें मेरे जैसा ही ऑर्डर करना चाहिए। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आप पेमेंट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप दीदी को परेशान नहीं कर सकते। हालांकि दीदी मोटी हो गई हैं, मुझे वह भी पसंद है, लेकिन मैं दीदी की सेहत के बारे में सोच रही हूँ। मामा आपके जैसे नहीं। ये क्या मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहकाना है? तुमने किससे ये सब सीखा है? बस करो, बस यही दे दो। क्या आप पक्का है मैडम? हाँ पक्का है, जल्दी कीजिए प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। इससे पेट कैसे भरेगा? बस सूप पीने से तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? क्या तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज भूख नहीं लगी थी? दीदी आप मेरे साथ खा लीजिए, मेरे पास पास्ता काफी ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से मिशेलिन का अच्छा खाना खाने का मौका मिला, लेकिन आखिर में बस सूप ही पी पाई। ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुश्किल से मिशेलिन का खाना खाने का एक मौका मिला था और अंत में मुझे बस एक कटोरी सूप पीने को मिला। चू साहब ने आपको अपने दफ्तर में बुलाया है, कहा है कि आपके लिए कोई खास काम है। ओह ठीक है। अभी इतना बड़ा खाना खाने के बाद वह मुझ पर जोर डाल रहे हैं। चूमो सच में एक बहुत बुरा पूंजीपति है। अंदर आओ। वाह कितनी अच्छी खुशबू है। दोपहर में उस सूप की कटोरी से पेट भर गया था। चू साहब, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन ऑन साहब तो अभी कंपनी में नहीं है ना? वो इसका स्वाद नहीं ले पाएंगी। ये मछली तुम्हारे लिए बनाई गई है, बाकी लोगों से क्या मतलब है? लेकिन क्या ये मछली आपने खास तौर पर उनके लिए नहीं सीखी थी? क्या जलन हो रही है? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरी क्या औकात है, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ। स्वादिष्ट है। अच्छा है, बहुत अच्छा। ये खाना बनाओ। लो आओ। अपने वजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरप्राइज। कुछ याओ बेई, क्या तुम मुझे इतना डराना चाहती हो कि मैं कल मर जाऊं? बहन गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। श्याओ बेई, तुमने कितनी शराब पी ली है? मैंने ज्यादा नहीं पी है, बस 1.5 किलो। गू श्याओ बेई, क्या तुम बहादुर बन गई हो? कुछ श्याओ बेई, क्या तुम मेरा फायदा उठा रही हो? देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बहन 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 बहन, मुझसे गलती हो गई बहन, मुझसे गलती हो गई। पिछली बार जब मुझे नशीली दवा दी गई थी, तुमने मुझे बाथटब में फेंक दिया था। इस बार मैं तुम्हें पानी से धोकर होश में लाऊंगी। बहन बहन बहन, मुझसे गलती हो गई बहन, मुझसे गलती हो गई। क्या अब तुम्हें होश आया? दीदी मैं अब पूरी तरह होश में हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा चूमना चाहता हूँ। क्या करूं? श्याओ बेई, क्या हुआ? तुम्हारे चाचा को तुम्हें खिलाते देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। श्याओ बेई, तुम ऐसे मत बनो, मुझे डर लग रहा है।
क्या मुझ जैसे इंसान को कभी प्यार के लायक नहीं समझा जाएगा? शियाओ बेई, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन, बस तुम हमेशा खुश और प्रसन्न रहो। दीदी, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? हाँ। चू, वो जल्दी करो। शियाओ बेई नशे में है, तुम जल्दी से इसे सहारा दो। देर हो चुकी है, कल तुम्हें अभी डिजाइन स्केच बनाने हैं। श्याओ बेई की देखभाल मैं कर लूंगा, तुम जल्दी जाकर सो जाओ। श्याओ बेई, ये क्या बात हुई? जो नान तुम्हारी मामी है। नहीं, वह सब झूठा था। जो नान ने तो इसे सच नहीं माना, केवल तुमने इसे सच माना है। पहले ये मेरी माँ को धोखा देने के लिए था, अब मैं उसे पाना चाहता हूँ। मुझे भी जो नान पसंद है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। तो हम देखेंगे कि जो नान आखिर में किसे चुनेगी। मालिक, खिलाने के लिए धन्यवाद। अरे, ये ज्वेलरी डिजाइन काफी नए तरीके का है और इसमें सोंग राजवंश के तत्व भी शामिल हैं। तुमने कियाओ डिजाइनर का स्केच अभी तक नहीं देखा है। अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है। वैसे तुम दोनों के बीच उस समय क्या झगड़ा था? क्या ये लू शुनचे की वजह से था? क्या मैं उस तरह की इंसान हूँ जो किसी बुरे आदमी के कारण प्रतियोगिता छोड़ देगी? लेकिन हाँ, ये उसी की वजह से था कि मेरा मूड खराब हुआ था। हालांकि मुझे तब लगा था कि वो मामला थोड़ा अजीब था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कियाओ डिजाइनर को मेरे डिजाइन के बारे में पहले से ही पता था। इतनी देर से क्यों आए हो? मुझे पता था कि तुम अभी भी ओवर टाइम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए खास तौर पर रात का खाना लेकर आई हूँ। यह सब वही है जो तुम्हें पसंद है। नान, देखो तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं। ये ठीक नहीं होगा, है ना? मेरे सामने भी इतना संकोच क्यों दिखा रही हो? लो, मैंने देखा, ये सब तुम्हें पसंद है। आओ। कोई बात नहीं, यह तो मैंने तुम लोगों के लिए ही खरीदा था। कोई भी खाए, वह मेरे लिए एक ही बात है। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। तुमने अभी तक ये बताया नहीं कि यहाँ क्यों आई हो? क्या सिर्फ खाना देने? बात यह है, मैं जो डिजाइनर द्वारा बनाए गए डिजाइन से बहुत प्रभावित हूँ। क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं देख सकती? मैं ही इस गेम की निवेशक हूँ और यह डिजाइन बाहर लीक नहीं होगा। जब मना कर दिया तो मतलब मना कर दिया। वही गलती मैं दूसरी बार नहीं करना चाहती। बस एक नजर, मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ भी नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस झो का डिजाइन अभी तक तैयार ही नहीं हुआ? जो डिजाइनर का डिजाइन अभी तक तैयार नहीं हुआ है क्या? चूमो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ग्राहक हूँ और वह केवल कर्मचारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ इसीलिए है क्योंकि उस पर तुम्हारी मंगेतर का ठप्पा लग गया है? अगर मैं उसका पक्ष लेता हूँ तो क्या ये उचित नहीं है? चूमो, मैं फिर भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम काम पर ध्यान दोगे। कौन साहब, आप जो उम्मीद करते हैं वो चुमो के लिए करना जरूरी नहीं है। मिस जो, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके हर शब्द में शत्रुता है? ओह, मुझे माफ करना, ये मैंने ही बिगाड़ा है। चूमो, अगर ऐसा है तो मैं मिस जो के डिजाइन चित्र को उस दिन ही देखूंगी। अरे मेरा कंप्यूटर। मुझे सच में बहुत अफसोस है। क्या आपका कंप्यूटर ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परसों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा? आन साहब, ये निवेश आपने किया है, क्या आप इसे अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते हैं? चुमो, आपके कहने का क्या मतलब है? आखिर ये वाकई मेरी गलती नहीं थी और मैं हमेशा कियाओ डिजाइनर की डिजाइन को पसंद करती थी। ये बात आप जानते हैं। हट जाओ। ऑन साहब, आप और क्या करना चाहती हैं? मिस जो, मैं तुम्हें बस यही सलाह देती हूँ कि बेहतर होगा कि जल्दी हार मान लो। मैं तुम्हारी डिजाइन का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ऑन साहब, यह बात बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आखिरकार फैसला केवल आपके हाथ में नहीं है ना प्यारे? प्यारे, मैं आज बहुत थक गई हूँ।
घर जाकर मेरी मालिश कर दो ना। खुशी से करूंगा। आन साहब, ये झो नान बहुत ज्यादा कर रही है। चू साहब का समर्थन होने के कारण ये तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बेबाक होती जा रही है। ये आपको, जो कि निवेशक मालिक हैं, बिल्कुल भी महत्व नहीं देती। तुम्हारी क्या योजना है? अभी उसका कंप्यूटर खराब कर दिया था। मुझे लगता है कि उसकी प्रगति पर जरूर असर पड़ा होगा। नहीं पड़ेगा, वह तय समय में भी अपना ये काम पूरा कर ही लेगी। इस मामले में हमें लंबी रणनीति बनानी होगी। पहली बार है जब मैं तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए देख रहा हूँ। मैंने 2 दिन तक मेहनत से ड्राइंग बनाई थी और ये सब एक झटके में बर्बाद हो गया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या शांत रह पाते? तो क्या अभी भी वक्त बचा है? चाहे देर हो जाए, मुझे ये करना ही होगा। उसने पिछली बार भी बेईमानी करके मुझसे जीत हासिल की थी। इस बार मैं फिर से उससे हार नहीं सकती। ठीक है, घर चलो। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जल्दी चलाओ, मुझे वापस जाकर अपने छोटे भाई को सुलाना है। अरे, तुमने जानबूझकर किया। तुम भी कुछ कम नहीं हो। झो नान, तुमने मेरी बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। आप ध्यान दें, मेरे कंप्यूटर को फिर से गीला मत कर देना। आपके लिए लाई गई आइज लैटेक्स कैसी है? क्या आप अब भी घबराए हुए हैं? बस अभी थोड़ी देर में तुलनात्मक प्रस्तुति होने वाली है। अरे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्यों घबराऊं? मैं वो इंसान हूँ जिसने बहुत बड़ी दुनिया देखी है। ठीक है, बस ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। श्याओ बे, क्या तुम मेरे कंप्यूटर पर नजर रख सकती हो? मुझे पहले शौचालय जाना है। ठीक है। इस पर नजर रखना। श्याओ बेई, हमारे पिछले गेम में एक मेल सेकेंडरी वॉइस एक्टर की कमी है। चू साहब ने कहा है कि आप अभी जाकर डबिंग करें। हमें आज रात तक इसे जमा करना है। लेकिन जल्दी करो, जल्दी करो, समय नहीं है, समय निकल रहा है। हमें इसे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। जल्दी जल्दी, चलो चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसा करते हैं, डिजाइन विभाग के मुख्य व्यक्ति होने के नाते मैं पहले प्रस्तुति दूंगी। सोंग राजवंश में नाइट मार्केट खुल गए थे, जिसमें कुछ हद तक बाजार का माहौल था। मैंने जो ये कांच की बालियां डिजाइन की हैं, उनमें भी बाजार के माहौल की विशेषता को चुना गया है। कांच का झुमका, इसे एक जादुई उपकरण भी कहा जा सकता है। खास तौर पर खेल में जब महिला चरित्र लड़ती है तो उसके पीछे अलग अलग रंगों के हमले के प्रभाव आपको दिखेंगे। मुझे लगता है कि कियाओ डिजाइनर का डिजाइन खेल में ही निश्चित रूप से बहुत आकर्षक है। बाकी लोगों को क्या लगता है? चूमो, आपको कैसा लगता है? फिलहाल मुझे केवल झो नान के डिजाइन पर रुचि है। क्योंकि चूमो को झो मैडम के डिजाइन की इतनी उम्मीद है, तो क्यों ना हम सबको एक साथ इसे देखने दें। ये मेरा डिजाइन नहीं है। अरे, मैं सोच रहा था कि ये डिजाइन इतना परिचित क्यों लग रहा है। अरे, ये तो जिंगजिंग ने पिछले साल ही पूरा कर लिया था, है ना? आखिर ये आपके कंप्यूटर में क्यों है? झो नान, भले ही समय कम हो और तनाव अधिक हो, लेकिन तुम मेरे पुराने डिजाइन को चुरा नहीं सकती। बस यूं ही काम निकालने के लिए, है ना? मैंने नहीं किया। वह तथ्य तुम्हारे सामने रखे हुए हैं और तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं कर रही हो। पिछले मुकाबले में तुम जिंगजिंग से हार गई थी और अब तुम जिंगजिंग का डिजाइन चुरा रही हो, उसे अपना प्रदर्शन बनाने के लिए। चूमो, मैं पूरे मन से ईमानदारी से आपके साथ सहयोग करना चाहती थी, लेकिन आपके लोग मुझे इस तरह मूर्ख नहीं बना सकते। ये डिजाइन क्या है? ये कैसे हुआ? दीदी ने जो डिजाइन बनाया है वह ये नहीं है। शियाओ बेई और झो मैडम का रिश्ता अच्छा है तो उसका पक्ष लेना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों को मूर्ख भी नहीं समझना चाहिए।
उसका पक्ष लेना जायज ही है, लेकिन लोगों को बेवकूफ नहीं समझा जा सकता। अरे जो नान, अरे नहीं, मुझे मत छू। मैं इस जो नान को अच्छे से जानती हूँ। यह जो नान बस छोटे रास्ते अपनाना पसंद करती है। मेरे साथ रहते हुए भी यह ऐसी ही थी। चू साहब, आपके साथ रहने पर भी यह ऐसी ही है। आप और यह, आप दोनों ही पूरी तरह से इसके झांसे में आ गए हैं। चू साहब, देखिए, आपकी मंगेतर ने यह जो किया है, यह सच में बहुत ही अनैतिक है। सोंग राजवंश में ऐसी औरतों को सुअर के पिंजरे में डुबोया ही जाता था, है ना? दीदी, मुझे आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। ये सच में हास्यास्पद है। इस गाड़ी के अंदर जो आदमी है वह मैं हूं। क्या मुझे अपनी मंगेतर को चूमने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? मिस झो ने ये जो भी गलतफहमी पैदा की है, मुझे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मिस झो द्वारा दूसरों के काम की साहित्यिक चोरी करना मुझे मिस झो के चरित्र पर संदेह करने को मजबूर करता है। इसलिए मैं घोषणा करती हूँ, मैं कियाओ डिजाइनर को मेरे निवेश किए गए गेम डिजाइन का प्रभारी नियुक्त करती हूँ। मैं असहमत हूँ। जब चीजें इस हद तक पहुंच गई हैं, क्या आप अभी भी उस पर विश्वास करने को तैयार हैं? आन साहब, दरअसल ये सारा मामला मेरे और चू साहब के द्वारा रची गई एक योजना थी। इसका उद्देश्य ये देखना था कि इस कंपनी में कौन अभी भी बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंपनी को गिराने की कोशिश कर रहा है। जो नान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हार मान नहीं सकते? मैं हार मान नहीं सकती, लेकिन तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इस तस्वीर से मुझे बदनाम कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हो जिंगजिंग, ये तस्वीर हमने कॉलेज के समय में तुम्हारे लिए मैंने बनाई थी। तुम बकवास कर रही हो, मुझे याद क्यों नहीं है? जब मैं यहाँ डिजाइन बना रही थी तो मेरी आदत थी कि मैं इस जगह पर एक निशान बनाती थी और तुम कियाओ जिंगजिंग नहीं बनाती थी। आप सब आसानी से तुलना कर सकते हैं कियाओ जिंगजिंग के हर डिजाइन स्केच से। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया और खुद को निर्दोष साबित क्यों नहीं किया? अगर मैंने पहले बता दिया होता तो मैं कैसे पता लगा पाती कि कंपनी में इतने सारे बुरे इरादों वाले लोग हैं, है ना लू शुनचे? चू साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि कार के अंदर आप हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ करना। ऑन साहब, क्या आप वाकई सहयोग के लिए उत्सुक हैं या फिर आप मुझे और चू साहब को परेशान करना चाहते हैं? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता कि कियाओ जिंगजिंग कपड़ों की डिजाइनिंग में कैसी है, लेकिन जहाँ तक गहनों की बात है तो मैं सच में कोई हुनर नहीं है। जो नान, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे भी ग्लास ईयररिंग्स सच में बहुत ही साधारण हैं। ये सिर्फ आन साहब जैसे नासमझ लोगों को ही बेवकूफ बना सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यह अंगूठी का जोड़ा, इसका मटेरियल सोंग राजवंश का प्रसिद्ध तियान बायू है, लेकिन इसकी डिजाइन शैली में मैंने कुछ साहसी आधुनिक डिजाइन किए हैं। आन साहब, क्या आपको लगता है कि यह डिजाइन अजीब नहीं है? ऑन साहब, जब आपको हमारी कंपनी के आउटसोर्स डिजाइनर पर भरोसा नहीं है तो हम इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या? और तुम लू शुनचे, तुमने झो नान को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की और झो नान के कंप्यूटर से डिजाइन भी तुमने ही बदले होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये लो शुनचे ही है। वो झो नान को नहीं पा सका, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। जिंगजिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? लू शुनचे, तुम अयाश तो हो ही, ऊपर से हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकती। अगर तुम अभी मान लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। अगर तुमने बकवास करने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। चू साहब, ये सब मैंने ही व्यवस्थित किया था। ठीक है, तुम जैसे व्यक्ति को कंपनी में नहीं रखा जा सकता। तुम खुद ही एचआर विभाग में जाकर इस्तीफा दे दो। कि आओ जिंगजिंग, तुम्हें इसका फल मिलेगा। ऑन साहब, क्या आपसे बात करने के लिए कोई काम है? जो नान, मैंने पहले जो तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। कृपया इस तथ्य पर ध्यान दो कि मेरे निवेश किए गए गेम का अभी भी बाजार में अच्छा चलन है। मेरी तरफ से चूमो से सिफारिश कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती,
बस चू साहब ने खुद ही आन साहब के साथ काम न करने को कहा है। अगर मैं अभी जाकर सिफारिश करती हूँ तो चू साहब नाराज हो जाएंगे। मुझे रात को उन्हें मनाना पड़ेगा। मुझे पता है आप दोनों के रिश्ते अब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपकी डिजाइन देखी है। मैं अपनी क्षणिक नाराजगी की वजह से इतने अच्छे गेम प्रोजेक्ट को बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे आन साहब, हम दोनों वयस्क हैं, हमें अपनी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। अगर आप अभी भी सहयोग जारी रखना चाहती हैं तो आपको खुद चूमो के पास जाकर स्पष्टीकरण देना होगा। मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। झोनान, चूंकि आप मेरी मदद नहीं करना चाहती तो आप मुझे दूसरे तरीके इस्तेमाल करने का दोष मत देना चूमो को वापस पाने के लिए। लो, इसे पकड़ो। पकड़ो। अभी भी गुस्सा हो तो क्या मैं आपसे माफी मांग लूं? आप और मामा क्या कर रहे थे आखिर? कुछ नहीं किया, तस्वीरें झूठी हैं। उस समय मैं आन रान पर गुस्सा कर रही थी। उसने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को काला कर दिया था और फिर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। चूमो ने मेरी सीट बेल्ट लगाई थी। सच में? हाँ सच में। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन दीदी, मेरे दिल में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। बताओ मैं क्या करूं? चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। जल्दी करो, इसे खाओ, नहीं तो ये पिघल जाएगा। क्या? ये आइसक्रीम इतनी कड़वी क्यों है? कड़वी? ये नामुमकिन है। आइसक्रीम कड़वी कैसे हो सकती है? तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन नहीं है तो तुम चक्कर देखो। ये मीठी है, कड़वी कैसे हो सकती है? कितनी मीठी है? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। दीदी, तो क्या तुम ये कह रही हो कि यह प्रत्यक्ष रूप से चुंबन है? कम बकवास करो। क्या पतंग तैयार हो गई? लगभग हो गई होगी। चलो उड़ने चलते हैं। चलो। देखो ये कितनी ऊंची उड़ रही है। अरे, क्या तुमने पतंग पर कोई मनोकामना लिखी है? हाँ लिखी है। क्या लिखा है? क्या तुम बता सकती हो? मैंने लिखा है कि मैं झो नान के साथ रहना चाहता हूँ। दीदी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें मुझे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं दीदी के साथ रह सकता हूँ, इतना ही मेरे लिए काफी है। तुम क्यों हो? मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकती क्या? क्या हुआ? क्या तुम्हारी छोटी मंगेतर गुस्सा करेगी? वह घर पर नहीं है। तुम्हारा ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहता। चुमो, मैं बस तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहती थी। कोई दिलचस्पी नहीं। कृपया बाहर जाओ। चुमो, बस एक ड्रिंक। एक ड्रिंक के बाद मैं तुरंत चली जाऊंगी। ठीक है, एक ड्रिंक ही सही। पीने के बाद जल्दी जाना। तुम पियो। चुमो, क्या हमारे बीच सच में सब ऐसा ही होना जरूरी है? मुझे पता है तुम्हें छोड़कर विदेश जाने के लिए तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। पुरानी बात, जो बीत गया सो बीत गया। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। चुमो, मुझे सच में बहुत पछतावा है कि मैंने तब तुम्हें छोड़कर विदेश गई। मेरा व्यवसाय विफल हो गया। मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया है। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोग कहते हैं कि मैं बहुत सफल हो गई हूँ। चुमो, मैं एक बहुत ही अभिमानी इंसान हूँ। यह तुम जानते हो। मैं वास्तव में पूरी तरह से बेबस हो चुकी हूँ। मुझे सच में इस परियोजना की बहुत जरूरत है। मैं तुमसे मदद की भीख मांगती हूँ। अगर तुम्हें ये परियोजना चाहिए तो मुझे छोड़ दो, वरना बात नहीं होगी। मुझे यह पता है कि तुम मुझे अभी भी भुला नहीं पाए हो। मुझे छोड़ो। मुझे यह पता है कि तुम मुझे अभी भी भुला नहीं पाए हो। मुझे छोड़ो। मैं और शियाओ बेई हम गलत समय पर वापस आए हैं। मिस जो, आप गलत मत समझिए। यह आप ही थी जिन्होंने मुझे चूमों से गुहार लगाने के लिए कहा था। मैं तो बस नान नान,
क्या तुमने ही इसे मुझसे गुहार लगाने के लिए सचमुच भेजा था? मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम शाम को चूमों से गुहार लगाने आओ, और वो भी ठीक इसी तरह से। चूंकि नान नान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, मैं सहमत हूँ। परियोजना को आगे जारी रखा जाएगा। लगता है चूमो को गलतफहमी हो गई है। मुझे जाकर उन्हें समझाना चाहिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इस तरह की औरतें बकवास मत करो, बस सीधे उन्हें बाहर फेंक दो। क्या तुम चिंतित हो कि मामा तुम्हारे इरादों को गलत समझेंगे? क्या तुम जानते हो कि मैंने ऑनरान को चूमो के पास क्यों भेजा? तुम बस यही चाहती थी कि मामा सीधे उसे मना कर दें। आखिरकार मामा ही बॉस हैं। तुम तो केवल नाम की बॉस की पत्नी हो, असल में तो सिर्फ एक कर्मचारी हो। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन चूमो को अब निश्चित रूप से गलतफहमी हो गई है। वह सोच रहा होगा कि मैं चाहती थी कि ऑनरान उसे फुसलाकर गुहार लगाए। क्या हम जाकर मामा को फिर से अच्छे से समझाएं? चूमो ने अब तो पहले से ही धारणा बना ली होगी। पता नहीं उसे समझाया जा पाएगा या नहीं। अरे जाने दो, वैसे भी समय काफी हो गया है, कल बात करते हैं। चू साहब। चूमो, ये टिफिन मैंने अपने हाथों से प्यार से बनाया है, आप इसे खाकर देखें। बाहर निकलो। चूमो, तुम सच में गलत समझ रहे हो। मैंने सच में उसे उस तरह से तुमसे भीख मांगने को नहीं कहा। क्या मिस जो मेरे बारे में बात कर रही हैं? ओह, आन साहब आप भी यहाँ हैं। चूमो की मंगेतर वास्तव में काफी हुनरमंद है, लेकिन अब क्या करें? अभी चूमो ने वादा किया है कि आज दोपहर का खाना वह मेरे साथ अकेले खाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे खुद खा लेती हूँ। अगर गिर भी गया तो कोई बात नहीं, वैसे भी यह इतना स्वादिष्ट नहीं बना है। चूमो, आज दोपहर हम कहाँ पर खाने जा रहे हैं? दफा हो जाओ। तुम क्या कह रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, भागो। अरे आप खुद को क्यों दुख दे रहे हैं? मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं उसके दिल में कितना मायने रखता हूँ। दीदी, क्या तुम टिफिन देने नहीं गई थी? मामा ने क्या कहा? फेंक दिया। फेंक दिया? क्या फेंक दिया? तुम्हारा 2 घंटे से ज्यादा की मेहनत का टिफिन उसने फेंक दिया? कहाँ फेंका? अगर वह नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगी। अरे, अब नाटक करना बंद करो। ये सिर्फ एक टिफिन ही तो है। अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा बेहतर बनाकर दूंगी। सच में? ठीक है, मुझे इटालियन पास्ता खाना है और वह तुम मेरे लिए बनाओगी। ठीक है, हम। यह औरत सामान्य नहीं है। मुझे हराकर भी मुझसे इतनी नफरत करती है। मैं घोषणा करता हूँ कि आउटसोर्स्ड डिजाइनर जो नान आज से गेम डिजाइन डायरेक्टर का पद संभालेंगी और गेम से संबंधित सभी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेंगी और उन्हें प्रोजेक्ट जारी रखने या न रखने का अधिकार होगा। मैं बस तुम्हें जरा सा भी पसंद नहीं करती हूँ। चूमो, तुम इन बातों से क्या कहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सच में कोई बाहरी डिजाइनर ले? अगर तुम अपना प्रोजेक्ट जारी रखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि थोड़ी कोशिश करो और मेरी मंगेतर की अच्छे से देखभाल करो। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगी? ठीक है, बस हो गया। तुम्हारा प्यार भरा लंच बॉक्स बहुत स्वादिष्ट था। आज रात ज्यादा देर तक काम मत करना, मैं तुम्हें मिशेलिन स्टार डिनर पर ले जाता हूँ। जो डायरेक्टर, क्या आप मेरे प्रोजेक्ट पर विचार करेंगे? आन साहब, हाँ, यह प्रोजेक्ट वाकई अच्छा है, लेकिन मुझे अफसोस है, बस मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो, इसीलिए प्रोजेक्ट खत्म किया जाए। थोड़ी देर में और भी बहुत कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। तुम्हारे बाल खुले हैं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं यह तुम्हारे प्रदर्शन पर असर न डाले। काश तुम पूरी तरह से गूंगी होती। लगता है तुम्हें जहर देकर गूंगा बनाने की बात को अब शुरू करने का समय आ गया है। वेटर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
तुम ऑर्डर करो, मैं खाने में नखरे नहीं करती। ठीक है, मेनू में जो कुछ भी है वो सब। अरे नहीं, तुम इतना सारा ऑर्डर कर रहे हो, अगर नहीं खाया तो बहुत बर्बादी होगी। कोई बात नहीं, हर चीज का एक एक निवाला चख लेंगे, और अगर कुछ भी बाकी बच गया तो घर जाकर उसे अच्छी तरह से पैक करके कुत्ते को खिला देंगे। घर में कोई कुत्ता पाला हुआ नहीं है। क्या घर में गुश शाओबेई जैसा ये अकेला आदमी नहीं है? मैडम, ये वो डेजर्ट है जो इन सर ने आपके लिए ऑर्डर किया है, और ये हमारे रेस्टोरेंट का खास डेजर्ट है। आप इसे जरूर चखें। जोनान, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी असली मंगेतर बनोगी? क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मैं इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहती हूँ। इसे उतारने की जल्दी मत करना, तुम आराम से सोचो। तुम्हारा जवाब जो भी हो, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी मंगेतर रहोगी। मैं आपको पसंद करता हूँ। जब से मैंने आपको पहली बार देखा तभी से मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं अगर दीदी के पास रह सकूं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी है। छोनान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मेरे दिल में हमेशा से ही मेरी मंगेतर रही हो। हे भगवान, क्या ये केवल एक ही अहंकारी सीईओ चाचा और साथ में मासूम और ऊर्जा से भरपूर नौजवान लड़का, दोनों के एक साथ मुझे पसंद करने का नाटक है? क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? तो अब सवाल यह है कि किसी को भी चुनूं, दोनों ही लाजवाब हैं। जोनान, मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहती हूँ। कल शाम 4 बजे कैफे में मिलते हैं। जब मैंने लू शुनचे को वीचैट से डिलीट किया था तो मैं उसे कैसे भूल गई? अब तो तुम्हें भी हटा देना चाहिए था। तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे उस साल उस प्रतियोगिता के घोटाले को सबके सामने उजागर करके ही दम लूंगी। मेरा कैसा घोटाला, मुझे क्यों नहीं पता? क्या सच में उस साल तुम्हारी और लू शुनचे की बात, क्या तुम सच में सब भूल गई हो? जो साहब की नटखट पत्नी के साथ बिस्तर पर खेल खेला गया। ये तस्वीरें मेरी नहीं है। ये सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं ये सारी तस्वीरें पत्रकारों को भेज दूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि कल की हेडलाइन न्यूज क्या होगी? चू साहब की नन्ही दुल्हन बिस्तर पर किसी और के साथ फंस गई। तुम्हारे पास बस कुछ जाली तस्वीरें हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगी? ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे पास तो गवाह भी है। लू शुनचे मेरे लिए गवाही देगा। तुम दोनों ने तो पिछली बार अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, है ना? छोनान, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या होने का नाटक कर रही हो? तुम चू साहब और गुश शाओबेई दोनों को अपनी मुट्ठी में रखती हो। अगर मर्दों के बारे में बात की जाए तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। कृपया साफ साफ कहो। जरूर, मैंने लू शुनचे को मना लिया है और हम साथ मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं और शुनचे अकेले अपना काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम अपनी खुद की गेमिंग कंपनी खोलेंगे। लेकिन तुम सही कह रही हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग के मामले में मैं वास्तव में तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ। क्या जिंगजिंग, तुम्हारी ये कुछ जाली तस्वीर है और लू शुनचे की गवाही। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं लगातार तुम्हारे लिए डिजाइन बनाती रहूंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जोनान, मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगी, लेकिन मेरे सब्र की भी एक सीमा है। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द मुझे जवाब दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले चू साहब की कंपनी से इस्तीफा देना होगा, ठीक है? मैं आज ही अपना इस्तीफा सौंपने जा रही हूँ। तुम्हें इस विषय में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस समय पर डिजाइन सौंपने होंगे, बस। कॉफी मेरे खर्चे पर। उम्मीद है कि भविष्य में हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। दीदी, क्या आपको कोई परेशानी है? मुझे कियाओ जिंगजिंग ने धमकाया है। क्या? लू शुनचे के साथ रिश्ते में रहना, ये निश्चित रूप से मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह कमीना आदमी सिर्फ मुझे फंसाना जानता है। तो अब क्या करें? हमें मामा के पास जाना चाहिए और मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही समाधान सोच लिया है। जैसी करनी, तुमने जैसा किया वैसा ही भुगतना पड़ेगा। वैसे शाओबेई,
तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कौन सी मदद? खंखारना। ठीक है, लेकिन दीदी आपको लू शुनचे की इतनी सारी आदतों के बारे में कैसे पता चला? अरे वो मेरा पूर्व प्रेमी था, कम से कम। क्या वो जिंगजिंग की सबसे बड़ी भूल ये है कि उसे ये नहीं पता कि मैं लू शुनचे को उससे कम नहीं जानती। ओह, हैंडसम लड़का। छोटी सुंदरी, इतनी रात को अकेले वापस जाना कितना खतरनाक है। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं? बताओ, चलो चलते हैं। अब क्या करें? बाकी काम तुम संभालो, कपड़े उतारकर फोटो खींचवाओ। क्या तुम मुझसे गंदी चालें चल रही हो? मुझे डिजाइन कहाँ मिलेंगे? इतने दिन बीत चुके हैं, क्या तुम सच में नहीं मानती कि मैं ये सामान पत्रकारों को भेज दूंगी? मानती हूँ, क्यों नहीं मानूंगी। क्या इस घटिया डिजाइन को समय की जरूरत नहीं है? तो इसका मतलब क्या तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो? सरप्राइज तो नहीं, पर सदमा जरूर। तुम जाली दस्तावेज बनाने जैसी चीज मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन लू शुनचे की ये तस्वीरें तो असली हैं। उसने यह भी साफ कर दिया है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गवाही नहीं देगा। तुम शायद ये मानकर चल रही हो कि अगर मैं ये तस्वीरें पत्रकारों को भेज दूं तो कोई बवाल नहीं होगा। तो तुम कोशिश कर सकती हो मुझसे पंगा लेने के परिणाम की। इसके अलावा तुम चू परिवार से इस्तीफा देते समय खुश नहीं थी, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे उस वक्त की नकल करने का सबूत अभी तक रखा हुआ है। क्या हो जिंगजिंग, अगर तुम्हें डिजाइन की दुनिया में आगे बढ़ना है तो मुझसे पंगा मत लो। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी नकल की? ओह, कौन मानेगा? अपने आप को पूरी तरह से बेवकूफ समझने के लिए खुद को ही दोष दो। कॉलेज में भी ऐसे ही थी, किसी पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुझे फायदा उठाने का मौका मिला और सब कुछ आसानी से मिल गया। मैं देखना चाहती हूँ कि डिजाइन के बिना झो नान कैसे रोती है। झो नान, तुम मेरे साथ गंदा खेल खेल रही हो, है ना? तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए वैसे ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। क्या हो जिंगजिंग, अब ये मेरी बारी है कि मैं अपनी शर्तें बताऊं। शियाओबेई, मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुम मेरे साथ सोना चाहते थे। आपका क्या मतलब है? अगर मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है तो तुम डिजाइनिंग की दुनिया में रहने की मत सोचना। अगर मैं न बोलूं तो भी चलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अब तुम्हारे लिए देश का बाजार तुम्हारे लिए ये उपयुक्त नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ और इस जीवन में कभी वापस मत आना। नहीं, क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। तुम ये तो नहीं चाहती कि तुम विदेश भी ना जा पाओ? तुम मुझसे बदला ले रही हो, है ना? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे प्रेमी को छीन लिया था और वो चैंपियनशिप जो तुम्हारी होनी चाहिए थी। जब तुम खुद सब जानती हो तो इसे जबान पर लाने की क्या जरूरत है? जो गलतियां तुमने खुद की हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम यही लायक हो। ठीक है, मैं जल्द ही विदेश चली जाऊंगी। झो नान, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें खत्म करने के लिए वापस आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो दीदी, अंगूर खाओ। अगर जरूरी काम है तो बताओ, वरना दरबार खत्म। वाह, मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे हिलना मत। गुशियाओबे, मैं तुम्हें दोस्त मानती थी और तुम मेरे साथ सोना चाहते थे, और तुम मुझसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कह रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? मेरा वह मतलब नहीं है। मैं बस उस देखभाल को व्यक्त करना चाहता हूँ जो तुमने इस दौरान मेरी की है। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि मैं कमजोर बच्चे को धमका रहा हूँ। बस यही और कुछ नहीं। बस यही। तुम क्या सोच रहे थे? अगर तुम यही सब कह रहे हो तो तुम्हें खास तौर पर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। असल में तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे एक लाल लिफाफा रेड पॉकेट भेज सकते हो। मुझे पैसे से नहलाए जाने का एहसास ज्यादा पसंद है। तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हमारे घर का शगुन का पैसा तुम्हें शायद पूरी तरह से दबा देगा। जैसे मैं वो हूँ जो सिर्फ पैसे को देखकर लालची हो जाती हूँ। तुम्हारा परिवार कितना दे सकता है? तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे परिवार की हालत उससे बेहतर है। मेरी कंपनी और सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो हूँ जो पूरी तरह से फायदे के लिए काम करती है और लालची है। मामा जी, सिर्फ अमीर होना ही काफी नहीं है, शरीर भी तंदुरुस्त होना चाहिए। तुम तो इतने बूढ़े हो गए हो,
दीदी को खुशी कैसे दोगे? ओए लड़के, कौन कह रहा है कि मैं कमजोर हूँ? क्या लड़ना चाहते हो? बाद में ये मत कहना कि मैंने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। और तुम बाद में यह मत कहना कि मैंने कमजोर बच्चे को धमकाया। अरे रुको, क्या तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया है या नहीं? ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। इससे बेहतर है कि हम सब मिलकर कोई दिलचस्प काम करें। ठीक है। ठीक है, इससे तुम लोगों की हिम्मत की परीक्षा भी हो जाएगी। हाल ही में एक बहुत 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 ही डरावनी हॉरर फिल्म रिलीज हुई है। क्या तुम लोग साथ में देखने की हिम्मत करते हो? इसमें डरने की क्या बात है? मेरी सबसे पसंदीदा फिल्में हॉरर फिल्में ही होती हैं। जब दोनों ही पुरानी चालबाजियां जानते हैं तो फिर क्या लियाओ झाई की बात करना। मैंने एक बार फिर दोहराती हूँ कि मैं एक लड़की होकर भी नाहिन डरती तो तुम दोनों तो डर नाहिन सकते, है ना? मेर शब्दकोश में डर नाम का कोई शब्द हाय हाय नाहिन। मजाक कर रही हो? मेरी पसंदीदा फिल्म हाई हॉरर होती हाई। बहुत आखा, मुझे तो उन लोगों के साथ देखना पसंद है जो डरते नाहिन। जब की डर वालों के साथ देखो तो उनकी चीखों से मेरा सर दर्द होने लगता है। मामा, तुम्हारे हाथ क्यों काम रहे हाइन काहिन तम डर तो नाहिन रहे। हुम, हिम्मत है तो अपना छेरा अस्ताकिये के पीछे से निकालो। तुम्हार शब्दकोश में डर नाम का शब्द नहीं था, है ना? और तुम्हारी सबसे पसंदीदा फिल्म हॉरर थी, है ना? और देखो, तुम दोनों तो कह रहा थे कि डरते नहीं। तुम्हारी आवाज तो भूत सा भी ज्यादा तेज है। मीन तो सिर्फ गुश याओबे की चीख से डर गाया था। एक पावता आदमी हॉरर फिल्म देख रहा है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मामा सा कहो तो पहले तुम चिल्लाए देना। जब दोनों ही चालक लोमड़ी हैं तो फिर क्या छुपाना? मैं तुम्हारा मामा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? चालक लोमड़ी। हाँ, ए ओ मारो मुझे। तुम क्या करो? मैं क्या करूंगा? तुम दोनों छप हो जाओ। मुझे पता था, अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो बेहतर है कि आप बस सीधे काम पर लग जाएं। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं सोने जा रही हूँ मेरे दोस्तों। आप सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट मकाबाका। गुश याओबे। अरे ओ बदमाश मामा, फिर से आओ। तो तुमने उन दोनों को पीट दिया? अगर मैं उन्हें नहीं पीटती तो क्या उन्हें किसी त्योहार के लिए बचा कर रखती? तुम कितनी सीधी सादी हो। इस तरह तो तुम अपनी सारी अच्छी छवि खराब कर दोगी। दो बेहतरीन पुरुषों को तुम्हें पसंद करने में मुश्किल से ही सफलता मिली है। क्या तुम्हें यह लगता है कि उन दोनों के द्वारा पीछा किया जाना बहुत अच्छी बात है? मैं तो लगभग पागल हो गई। अब अपनी प्रशंसा की शेखी बघारना बंद करो। ये ऐसी चीज है जिससे कितनी ही महिलाएं ईर्ष्या करती हैं। तो तुम अपने मन के भीतर क्या सोच रही हो? बुजुर्ग पुरुष या युवा प्रेमी? अगर मैं सही में चुन पाती तो मैं तुमसे इस प्लेगर्ल से नहीं पूछती। व्यर्थ की बातें करना बंद करो, जल्दी से कुछ राय दो। बच्चे ही चुनाव करते हैं, हम दोनों ही वयस्क हैं। तो क्या दोनों चाहिए? मुझे पता था कि तुम अविश्वसनीय हो। काश मैंने तुमसे नहीं पूछा होता। अरे गुस्सा मत हो। वैसे भी जल्द ही हमारे सहपाठियों की पुनर्मिलन पार्टी है, तो क्या तुम वहाँ अकेले ही जाने की योजना बना रही हो? आधे आदमी के साथ जाऊंगी। क्या इससे वे डरकर मर नहीं जाएंगे? तुम्हें एक हास्यास्पद लड़की को दो बेहतरीन पुरुषों का प्यार मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ओह, मैं उसे कैसे भूल गई। किसे? उन दोनों बेहतरीन पुरुषों का प्रतिद्वंदी। जिस कॉलेज के वरिष्ठ को तुमने 3 साल से गुप्त रूप से पसंद किया है, शिया मू, वह वापस देश आ गया है। आज रात नान नान को मेरे हाथ का बना फ्रेंच खाना जरूर पसंद आएगा। क्या बहने जी इतनी भौतिकवादी लड़की हैं, उन्हें मेरे हाथ के बने स्नैक्स जरूर पसंद आएंगे। जो चीजें कहीं भी खरीदी जा सकती हैं, उन्हें खाने में क्या है? आप इतना जटिल खाना बना भी लेंगे तो भी बहन जी खाना नहीं चाहेंगी। कहो ये बहन जी की सहेली बहन जी से इतनी अलग क्यों है? इसीलिए तो हमारी नान नान इतनी बेहतरीन है। विन विन। मैंने कहा था ना, तुम ये पहनकर सीनियर से मिलने जाओगी तो सब ठीक रहेगा। सीनियर? हाँ, यह नानान के कॉलेज के समय का वो सीनियर है जिस पर नानान 3 साल से मोहित थी। इस बार के रियूनियन में वो भी आ रहा है। अरे अब बात नहीं कर सकते, हमें जाना होगा। मामा आपको क्या हो गया है? आप आमतौर पर तो ठीक रहते हैं पर अहम समय पर विफल हो जाते हैं। हे, एक कार बुलाओ। अगर कार नहीं तो हवाई जहाज ही सही। अरे बहन जी और उनकी सहेली वहां है।
ना ना, सीनियर से मिलने मत जाना। बहन जी, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। आप मामा और मुझ में से किसे पसंद करती हैं? नान नान, मैं इस बार तुम्हारे लिए ही वापस देश आया हूं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है और मेरा अपना कारोबार भी है। नान नान, मैं तुम्हारे साथ आपसी लगाव चाहता हूं। असंभव।